गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग यादव और आज डेट है 4 सितंबर 2020 और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 404 पेज एरर, 301, 302 रीडायरेक्टिंग के बारे में। फ्रेंड, 404 रीडायरेक्टिंग एक ऐसी रीडायरेक्टिंग है, ये आपको तब लगानी होती है बेसिकली जब आप किसी पेज को रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली इसके लिए फ़ंडा ये है कि अगर आपने वेबसाइट में कोई भी एक पेज बनाया है, ठीक है, उस पेज पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो गूगल में इंडेक्स भी है और कहीं ना कहीं रैंक भी कर रही है, ठीक है, और इसके ऊपर अब ट्रैफिक भी आ रहा है। सो अब आपके दिमाग में कुछ खुराफात आती है या आपकी कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि आपको उस पेज को रिमूव करना पड़ रहा है। ओके, सो आपने इस पेज को रिमूव कर दिया। अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक तो आ ही रहा था इस वेबसाइट पे या इस पेज पे। सो जैसे ही ये ट्रैफिक अब जो आ रहा है वो आपके यूज़र्स को एरर दिखाने लगता है 404। इसका मतलब ये है कि अब आपने वो पेज रिमूव कर दिया है, तो साथ ही साथ अब गूगल के दिमाग में जाता है कि यार यूज़र तो यहाँ पे जा रहे हैं लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है जो यूज़र इस पेज पे रुक नहीं रहा है, या मतलब दिक्कत आ कहाँ रही है। सो इस वजह से हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ जहाँ हमने बैकलिंक्स वगैरह बनाए हैं इस पेज के, या इस पेज का कहीं भी हमने लिंक दिया है, तो वहाँ से भी अगर ये रिमूव हो जाए तो ऑल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो गूगल क्रॉलर्स के दिमाग में यही चीज़ आती है कि यार ये पेज वर्थ नहीं है। सो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई पेज वगैरह रिमूव करें तो जहाँ जहाँ आपने उसके बुकमार्क रजिस्टर करे हैं उनको भी रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे चीज़ आ जाती है HTML रीडायरेक्ट। तो HTML रीडायरेक्ट क्या है कि ये डिस्करेज कर दिया गया है सर्च इंजन की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसमें फ़ंडा क्या था कि जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है बट यूज़र जो हैं आपकी वेबसाइट का URL डालते हैं और वो किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। सो होता क्या है कि यूज़र आया तो कुछ और कंटेंट के लिए लेकिन उसे मिल कुछ और रहा है, और जैसे ही आपकी वो वेबसाइट लिखता है तो वहाँ पे उसको तो रीडायरेक्ट का मैसेज आता है और वो दूसरी वेबसाइट से चला जाता है। तो और उसको जो नई वेबसाइट पे यूज़र गया है उसको वहाँ जाने की ज़रूरत तो है नहीं। सो फिर वो क्या करता है, वो वापस से आपका URL डालता है, फिर उसको कुछ नहीं मिलता। तो इस तरीके से यूज़र एक लूप में फंस जाता है और वो कहीं का मतलब कहीं का नहीं रह सकता। ऐसा तो नहीं कह सकते, बट ना उसको कंटेंट मिल रहा है ना वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से देख पा रहा है। सो इस चीज़ को देखते हुए गूगल ने एक और चीज़ निकाली कि HTML रीडायरेक्ट को उसने फिनिश कर दिया। सो ध्यान रखें, HTML रीडायरेक्ट ख़त्म हो चुका है, इसको ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 301 रीडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। तो 301 रीडायरेक्ट एक ऐसा रीडायरेक्ट है जो आपको तब यूज़ करना होता है जब बेसिकली आप किसी पेज को परमानेंटली किसी दूसरे पेज पे मूव करते हैं। सो इसलिए आप 301 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप इस पेज पे ना दिखा के अपने दूसरे पेज पे दिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर फेमस वेबसाइट ये इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई वेबसाइट है उसका नाम यूज़र जो है स्पेलिंग हमेशा गलत ही टाइप करते हैं। सो कंपनीज़ क्या करती हैं कि उस तरीके का डोमेन ले लेती हैं, ठीक है, और उस पर अपनी जो मेन वेबसाइट है उसको रीडायरेक्ट कर देती हैं ताकि यूज़र कोई भी आपके डोमेन की अगर स्पेलिंग भी गलत लिखता है तो वो आपके मेन डोमेन पे चला जाए और इससे यूज़र को भी चीज़ें मिल जाएँ और ट्रैफिक भी मतलब वेस्ट ना जाए। सो इसलिए 301 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी रहता है। तो 301 को भी ज़रूर यूज़ करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे 302 रीडायरेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 302 रीडायरेक्ट एक ऐसा रीडायरेक्ट है जब आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, कोई भी आप पेज के कंटेंट्स बना रहे हैं, कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ बेटर चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े पीरियड के लिए आप नहीं चाहते कि यूज़र उस पेज को विज़िट करे या उस जगह पे जाए और चीज़ों को देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इसलिए 302 एरर से आप यूज़र को बता सकते हैं कि दिस साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस या इस साइट पे कुछ काम चल रहा है। सो 302 इसी लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन और रीडायरेक्शन है ये बेसिकली लोग इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा डेवलपर क्यों यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, या जो भी इंटरनेट पे काम करता है उसको ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में जानने की और समझने की। सो बेसिकली क्या होता है ना कि किन्हीं वक्त पे किसी टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़र आने लगते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारे पेजेस पर वो विज़िट करने लगते हैं। सो क्या होता है कि देयर आर स्पैमर्स, देयर आर हैकर्स। सो ये मार्केट में ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं, ये ताक में रहते हैं कि कुछ ऐसे वेबसाइट मिल जाए, कुछ ऐसे पेज मिल जाए जहाँ पे ये अपने मालवेयर कोड्स इंस्टॉल कर सकें या मतलब इस तरह की वो एक्टिविटी कर सके ताकि वो आपके पेज को हैक कर लें, आपकी वेबसाइट को हैक कर लें। इससे होगा क्या कि जैसे ही वो आपकी वेबसाइट या पेज को हैक कर लेंगे, सो आपके पास जो यूज़र आ रहे हैं, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वो
रीडायरेक्ट लगा के अपने पेज पे भेजने लगते हैं और कुछ आलतू फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपको रीडायरेक्शन ज़रूर यूज़ करने हैं। कभी भी ना भूलिए 404, 301, 302 यूज़ करने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई चीज़ मिस हो गई हो तो। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।